साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस क्लास 12। आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं दबाव की प्रकृति, प्रकार एवं स्रोत। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि हिंदी मीडियम के लिए बनाया है, इसलिए ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम के लिए ही है। और अगर आप लोग इसी में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। ये आपका ही चैनल है, जैसा आप कहेंगे वैसा इस पर होगा। तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में। तो इस टॉपिक को शुरू में ही एक एग्जांपल दिया गया है और इसी एग्जांपल से ये पूरा समझाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, तो हम ये एग्जांपल भी लेने वाले हैं, साथ में एक और एग्जांपल लेंगे पूरी इस जो टॉपिक है इसको कवर करने के लिए। एक बच्चे ने यहाँ पे नीचे कमेंट किया हुआ था कि आप जो है एक एग्जांपल लेकर के समझाया करिए, एग्जांपल नहीं लेना है। तो ठीक है, मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ और एग्जांपल लेकर के समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि जब आप किसी बिजी रोड को क्रॉस कर रहे होते हो, मतलब कि गाड़ी आ रही है जा रही है और आपको एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है, तो आप थोड़ा सा स्टेडी फील करते हो, मतलब कि एकदम चिंता में आ जाते हो। ठीक है, आप सोचते हो कि मतलब कैसे जाऊँ, उस साइड में गाड़ी आ रही है जा रही है, तो एक दबाव बन जाता है आपके अंदर, एक प्रेशर सा जनरेट हो जाता है। और ये ज़रूरी भी है, क्यों? क्योंकि अगर आप डरोगे ही नहीं, गाड़ी आ रही है आप सोचे नहीं क्रॉस ही कर लेते हैं, मारेगी, एक्सीडेंट होगा, जनरल सी बात है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर ये डर होना ज़रूरी है। तो अंदर जो तनाव उत्पन्न हो जाता है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और ये ऐसी घटनाएं होने से रोक लेता है। तो सिंपल सा मतलब है, जब आप चुनौती में आ जाते हो या फिर कोई समस्या आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है या फिर कठिन परिस्थिति आ जाती है, इस समय हम थोड़े से तनाव में आ जाते हैं। और तनाव का सिंपल सा मतलब होता है आप उस चीज़ में गंभीर हो। अगर चुनौती है उसके लिए आप गंभीर हो, उसको समझ रहे हो, हाँ ये चैलेंजेस है, इसको मुझे फेस करना है। समस्या उसके लिए भी आप स्ट्रेस्ड हो, आप फील कर रहे हो कि हाँ इसको मुझे निकलना है, इससे आगे निकलना है। कठिन परिस्थितियाँ, तो आप यही सोच रहे हो कि इन परिस्थितियों को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल है, लेते हैं रंगोली का एग्जांपल। और यहाँ से मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। इस एग्जांपल से ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। दबाव की प्रकृति, प्रकार एवं स्रोत, ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा एक छोटे से एग्जांपल से। तो एग्जांपल है रंगोली का। मान लीजिए आपके स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी, अभी तो खैर स्कूल में ही हो तो स्कूल की बातें करते हैं। तो मान लीजिए आपके स्कूल में रंगोली कंपटीशन हो और उस रंगोली कंपटीशन में हर एक क्लास को अलग अलग रंगोली बनानी हो और जिनका सबसे बेस्ट होगा उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप थोड़े से स्ट्रेस फील करोगे। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे मेरी रंगोली सबसे बेस्ट हो और मैं फर्स्ट आ जाऊँ। इसलिए आप अपने क्लास में, मान लीजिए आप कैप्टन हो, ठीक है, तो आप डील कर रहोगे इन सारी सिचुएशन को। आप चाहोगे सारे क्लास से अच्छी रंगोली मेरी बने, तो आप थोड़े से स्ट्रेस फील करोगे। और ये थोड़ा सा स्ट्रेस ना अच्छा होता है आपको काम करने के लिए, मतलब पता चलता है आप लगन में हो, मतलब कि करना चाहते हो काम को। अगर आप स्ट्रेस फील नहीं करोगे, ऐसे ही सिंपल कहा भाई बन गया नहीं आएंगे, तो इसलिए स्ट्रेस फील करना ज़रूरी होता है। अगर ये थोड़ा सा होगा तो आपको काम करने में काफ़ी मदद करेगा। आप कंसिस्टेंट होकर के काम को करोगे, पूरा रंगोली को अच्छे से डिज़ाइनिंग करोगे, कैसे बनाना है, क्या करना है, कितने कलर को फिल करना है, आप सब कुछ देखोगे, सबको मतलब चाहोगे कि ये सभी मिलके काम करो, हम लोग को फर्स्ट आना। तो ये ज़रूरी होता है स्ट्रेस में आना, लेकिन कम आना। अगर मान लो ये स्ट्रेस बढ़ गया, ठीक है, ज़्यादा हो गया, अब एकदम नर्वस हो गया, अब बना ही दे, तो हो सकता है कहीं ग्रीन कलर फिल करना हो तो आप गलती से रेड कर दो, हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। अगर मान लीजिए उसमें कहीं, मुझे नहीं लगता कहीं डिज़ाइन होगा, पर मान लीजिए कहीं फूल या पत्ती का कोई डिज़ाइन हो, ऐसे एग्जांपल के लिए, और मान लीजिए फूल रहता है, कभी भी ग्रीन कलर का कोई फूल होता नहीं है, आपने क्या किया, जल्दबाजी में ग्रीन को रेड कर दिया, रेड को ग्रीन कर दिया, अब क्या, काम ख़त्म। फूल को ग्रीन कर दिया, पत्तियों को रेड कर दिया, ऐसा होता है क्या कहीं? तो इसलिए स्ट्रेस में आना ज़रूरी होता है, पर उतना नहीं। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर ठीक ठाक हो, 2 से 250 वोल्ट के बीच में हो तो बल्ब अच्छे से जलेगा। 500 हो गया, जल ही जाएगा ना। तो वही बात है, स्ट्रेस एक नॉर्मल होना, एक मतलब कि एक लिमिट में होना सही होता है, पर इससे ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस फील करोगे तो ये आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। देखिए बुक में ना ढेर सारी बातें लिखी हुई हैं, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाने वाला, या फिर यूँ कह लूँ कि इतना ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है जानने का। जितना ज़रूरत है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इतना डेप्थ में जाओगे तो एक ही सब्जेक्ट रह गया, हमको और भी सब्जेक्ट देखने हैं, और वैसे भी टॉप करने के लिए इतना काफ़ी है। और मैं बता दूं कि आपके बुक में जितना भी दिया हुआ है, जो भी सिलेबस है, उनमें भी अगर पूरा 100% है, उनमें से 40 to 50% चीज़ें फालतू होती हैं, सिर्फ बाकी काम की होती हैं। और एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, अगर आपको कभी पढ़ाई में मन ना लगता हो, या फिर लगता है बहुत ज़्यादा हो गया, या मुझसे अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी समथिंग, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिए अगर ऐसी किसी सिचुएशन में हो तो। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि ऐसे किसी टॉपिक पे मैं ज़रूर बनाऊँ, फिर मैं कवर कर लूँ। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप याद दिला दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ यू स्ट्रेस क्या होता है।
यू स्ट्रेस को डिफाइन करिए। तो देखिए, यू स्ट्रेस का सीधा मतलब हो गया लिमिट से, ठीक है, लिमिट या फिर मेज़र करना हो गया, मापन करना। तो देखिए, यू स्ट्रेस जो है, ये जो हमारा स्ट्रेस होता है, मीन्स जो तनाव होता है, ये इनके लेवल को मेज़र करना होता है, मतलब इनके स्तर को मेज़र करना होता है। कम है, ज़्यादा है, मीडियम है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और जैसे अभी मैंने बताया कि स्ट्रेस होना भी ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पे रंगोली वाले में जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल लिया हुआ था, तो वहाँ पे अगर जो वहाँ पे क्लास कैप्टन है, वो अगर स्ट्रेस में है, वो अगर स्ट्रेस में है कि मुझे अच्छा करना है, तो उसका होना जायज़ है, ठीक है। तो उसे हम यू स्ट्रेस बोल सकते हैं कि ये एक लिमिट है। इस लिमिट में अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है तो पक्का है वो अपने पीक परफॉर्मेंस में होगा, मतलब वो सबसे टॉप का करेगा, जितना वो कर सकता था उतना वो करेगा। और हालांकि अगर कोई भी हो इतना टॉप का कुछ करता है तो पक्का भाई ट्रॉफी लाने वाला है, वो जीतने वाला है। यू स्ट्रेस में संकट को बदलने की क्षमता होती है। ओह सॉरी। हालांकि यू स्ट्रेस में संकट में बदलने की क्षमता होती है। यह तनाव के बाद की अभिव्यक्ति है जो हमारे शरीर के टूटे फूटे हुए का कारण बन सकती है। अब छोटी सी मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा, इनका मतलब मैं चाहूँगा कि आप लोग नीचे कमेंट करें और बताएं कि इन लाइनों का मतलब क्या है। इस प्रकार तनाव को प्रतिक्रियाओं के पैटर्न के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो एक जीव के उत्तेजना घटना को बनाता है, जो संतुलन को परेशान करता है और किसी व्यक्ति की क्षमता से अधिक का सामना करता है। तो इस लाइन का मतलब आपको नीचे कमेंट करना है। यहीं पे ये सब कुछ होता है ख़त्म। और पिछले वीडियो में जितने लोग भी कमेंट किए थे, तो जिनके लोगों के प्यारे प्यारे अच्छे कमेंट आए थे, तो मैं उनका यहाँ पे शॉर्ट आउट करने वाला हूँ। कितने लोग किए थे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी, जल्दी आने वाली है, कोशिश करूँगा 1 से 2 दिन बाद आ जाए। और हाँ, अभी आपको लगेगा कि इतना धीमे क्यों चल रहे हैं, तो मैं स्पीड पकड़ने वाला हूँ, पर मेरी बातें आपको समझ में आने लगे, आप ढल जाएँ थोड़ा सा, इसलिए मैं अभी थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट, मैंने जब अभी पहले बताया कि अगर किसी को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या मन ना लगता है या कुछ भी, कोई भी दिक्कत हो, आप नीचे कमेंट करिए और मैं उन पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, एटलीस्ट उनके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। आई होप यू एंजॉय इट, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।